हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है क्रोमियम NH3 6 प्लस 3 आयन है। ए अनुचुंबकीय, बी प्रतिचुंबकीय, सी वर्ग समतलीय, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा तो बच्चों यहाँ पर समझें कि हमारे पास में जो अमोनिया होता है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह भी व्यवहार करता है और ये यहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड यानी कि दुर्बल क्षेत्रीय लिगेंड की तरह भी कार्य करता है। अब बच्चों हकीकत में होता क्या है कि देखिए यहाँ पर जब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6, देखिए हमें यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिया गया है। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है हमारे पास में। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में देखिए बच्चों दो यहाँ पर स्थिति होती है। पहली sp3d2 और दूसरी d2sp3। और बच्चों यहाँ पे दोनों ही स्थिति अष्टफल की होती है। अष्टफल की, यहाँ पे दोनों ही स्थिति अष्टफल की होती है। यहाँ पर ये अष्टफल की, और बच्चों यहाँ पर जो दूसरी स्थिति होगी d2sp3 ये भी अष्टफल की होगी। यहाँ पर दूसरी स्थिति भी अष्टफल की होगी। तो बच्चों देखिए यहाँ पर जब हम बात करते हैं प्रबल क्षेत्रीय लिगेंड की, तो जब प्रबल क्षेत्रीय लिगेंड की हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर कहते हैं कि जब प्रबल क्षेत्रीय लिगेंड होगा तो जो हमें यहाँ पर उपसंयोजक यौगिक दिया गया है उसमें जो यहाँ पर केंद्रीय धातु है उसमें यहाँ पर पश्च युग्मन होगा। यहाँ पर प्रबल क्षेत्रीय लिगेंड यदि उपस्थित है तो पश्च युग्मन उपस्थित होगा। पश्च युग्मन उपस्थित होगा। लेकिन बच्चों यदि दुर्बल क्षेत्रीय लिगेंड है, दुर्बल क्षेत्रीय लिगेंड, तो बच्चों यहाँ पर ये पश्च युग्मन नहीं होगा। पश्च युग्मन नहीं होगा। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दें, हमें दिया गया है क्रोमियम NH3 6। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से क्रोमियम NH3 होल 6 यानी कि हेक्साएमीन क्रोमियम थर्ड आयन है। यहाँ पर ये 3+। तो बच्चों यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो क्रोमियम होगा इसकी ऑक्सीकरण अवस्था में 3 प्राप्त होगी। कैसे? यहाँ पर अमोनिया 0 प्लस यहाँ पर ये बराबर +3। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर x बराबर +3 हमें प्राप्त होगा, यानी कि अमोनिया की ऑक्सीकरण अवस्था +3, यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था +3 होगी। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे क्रोमियम +3। नॉर्मली अगर क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम होता है 3d4 4s2, लेकिन इसका एक इलेक्ट्रॉन 3d5 में चला जाता है क्योंकि 3d5 स्टेबल होता है। तो यहाँ पर 3d में चला जाता है कि 3d5 स्टेबल होता है और यहाँ पे 4s1 हो जाता है। अब बच्चों जब बात करते हैं क्रोमियम थर्ड आयन की, यानी कि क्रोमियम के ऊपर यहाँ पर क्रोमियम में 3 इलेक्ट्रॉन कम है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 3d4। यहाँ पर ये 3d3 और 4s0 होगा। तो 3d की बात करें तो देखिए 3d में यहाँ पर ये हमारे पास में 3d है और हम जानते हैं कि जो ड्यूब कोश होता है, ड्यूब कोश में 5 कक्षक उपस्थित होते हैं। यहाँ पर ये ड्यूब कोश 1 2 3 4 और 5। अब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3। अब बच्चे यहाँ पर जो अमोनिया होता है, हमने पहले ही बात की कि अमोनिया दुर्बल क्षेत्रीय लिगेंड और प्रबल क्षेत्रीय लिगेंड दोनों की तरह व्यवहार कर सकता है। लेकिन बच्चों ये इसकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर हम देखें तो जो अमोनिया है, यहाँ पर अमोनिया दुर्बल क्षेत्रीय लिगेंड की तरह व्यवहार कर रहा है। दुर्बल क्षेत्रीय लिगेंड की तरह व्यवहार करता है। तो बच्चों हम कहेंगे कि यहाँ पर पश्च युग्मन नहीं होगा। पश्च युग्मन नहीं होगा। तो जब पश्च युग्मन नहीं होगा तो यहाँ पर जो n बराबर होगा, यहाँ पर जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 3 होंगे। और बच्चों जब 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, जब 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो हम कहेंगे कि ये अनुचुंबकीय होगा। अनुचुंबकीय यहाँ पर ये होगा अनुचुंबकीय। यदि अगर इसमें एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो हम कहते कि हमारे पास में प्रतिचुंबकीय होता। लेकिन यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है
इसलिए हम कहेंगे कि हमारे पास में अनुचुंबकीय होगा। तो बच्चों यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा सही विकल्प होगा वो होगा विकल्प ए, अनुचुंबकीय। और प्रतिचुंबकीय हो नहीं सकता, और वर्ग समतलीय भी नहीं होगा ये, क्योंकि हम जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में वर्ग समतलीय की बात ही नहीं करते हम, यहाँ पर अष्टफलकीय होता है। वर्ग समतलीय की बात हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में करते हैं। इसलिए बच्चों यहाँ पर जो हमारा विकल्प सही होगा वो होगा विकल्प ए, अनुचुंबकीय। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।